बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। आज मैं काले चनों के चाट की रेसिपी लेकर आया हूं। ये वो चनों का चाट है जो आप किसी के घर जाते हैं तो आपको खाने को मिलता है। आप कहते हैं घर में हमें इस तरह का जायका नहीं मिलता, बाहर से तो मिलता है लेकिन घर में वो वाला जायका कैसे बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट ओरिजिनल रेसिपी आपको शेयर करने वाला हूँ। किस तरीके से टेस्टफुल चनों का चाट, शाइनिंग वाला, टेस्ट वाला, मिसालों से भरपूर लेकिन हैवी नहीं करेगा, किस तरह बनेगा आइए शॉर्ट तरीके से आपको समझाता हूँ। हाफ टी स्पून जीरा भुना कुटा हुआ, इसको शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून ही लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून ही धनिया पाउडर, इसको भी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून काला नमक, इसको बीच में शामिल कर देंगे। थोड़ा सा बीच में हमने पानी शामिल करना है और इसको मिक्स कर देना है। इसको हम मिक्स कर देते हैं और साथ ही हम फ्लेम पे चलते हैं। फ्राई पैन हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया। तकरीबन 2 टेबलस्पून हम ऑयल के लेंगे। हाफ टी स्पून जीरा बीच में शामिल कर देंगे, सफेद जीरा। 1/4 टीस्पून अजवाइन बीच में शामिल कर रहा हूँ। अगर अजवाइन ना हो तो आप हिंग भी शामिल कर सकते हैं, वो तकरीबन 1 से 2 चुटकियाँ शामिल होंगी, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, जीरा बीच में डालते साथ ही ना इसकी प्यारी से खुशबू आने लग पड़ेगी। आँच हमने ना लो रखी हुई है, ज़्यादा आँच नहीं है, थोड़ा सा ये कड़क जाता है। तो इसमें हम क्या क्या शामिल करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। लेकिन जैसे ही हमारा जीरा थोड़ा सा क्रैक हो जाएगा तो हमने अपने मसाले बीच में शामिल कर देने, जिसमें हमने पानी डाला था। पानी हम इसलिए डालते हैं कि मसाले हमारे जले ना, मसालों का कच्चापन दूर हो जाएगा लेकिन मसाले जलेंगे नहीं, इसलिए आपने पानी के अंदर शामिल करके फिर इसके अंदर शामिल करने। बहुत ही प्यारा मज़ेदार टेस्ट आएगा। इसी पॉइंट पर अगर आपके पास इमली का पानी है तो आप शामिल कर दें। नींबू शामिल करना चाहते हैं तो वो इस पॉइंट पर नहीं शामिल करेंगे। मैं वाइट विनेगर स्पाइस सिरके का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। 2 टेबलस्पून ये शामिल कर दूंगा। खटास के लिए ना मैं नींबू शामिल कर रहा हूँ ना ही मैं इमली शामिल कर रहा हूँ। जब थोड़ा सा पानी खुश्क होने लगे, ऑयल सेपरेट होने लगे, तभी हम इसके अंदर चने शामिल करेंगे। आपने लो आंच पर इसको तकरीबन 1 मिनट के करीब पका लेना है। देखिए ऑयल हमारा सेपरेट होना शुरू हो गया है। इसी पॉइंट पर हम चने डाल देंगे, जिनको मैंने पहले 3-4 घंटे भिगो के रखा, फिर अच्छे से बॉयल कर लिया। अच्छे से हमने बॉयल कर लेने हैं, इसमें नरम बिल्कुल भी ना हो, अच्छे से हमने चेक कर लेना बॉयल हो। नमक डालकर आपने बॉयल करने हैं, पानी इसका ड्रेन कर देना है और चने हमने बीच में शामिल कर देने हैं। चने डालकर इसको हम मज़ीद पकाएंगे। ये जो नीचे हल्का फुल्का पानी रह गया ना, इसको हमने पकाकर खुश्क कर देना है। इसी से इंशाल्लाह आपका चना चाट परफेक्ट बनकर तैयार होगा और आपकी रेसिपी सभी लोग पसंद करेंगे इंशाल्लाह। देखिए तकरीबन 2 मिनट मैंने लो आंच पर इसको पका लिया। पानी इसमें से खुश्क कर दिया। ये हल्की हल्की नमी है, ये आपने रहने देनी है। इस पॉइंट पर मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगा। मिसालों का जायका चनों के अंदर चला गया है, चनों के ऊपर प्यारी सी शाइनिंग भी आ गई है और अच्छे से मिसालों की कोटिंग भी हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त चने बनकर तैयार हुए। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी वो आपको बताता हूँ। अच्छा, ये फ्रेश सब्जियां हमने ले लेनी है और पहले इनको अच्छे से वॉश कर देना है। इनकी कटिंग कर लेते हैं। इतनी देर में हमारे चने ठंडे हो जाएंगे। 1 मीडियम साइज का प्याज, 1 बड़ा टमाटर, 1 अदद खीरा, हस्बे जायका हमने कड़वी हो या फीकी हो मिर्चें ले लेनी है। कड़वी हो तो कम ले लीजिएगा। थोड़ा सा धनिया में इस्तेमाल करेंगे। अब आप कटिंग देख लें इसकी, हम कैसे करेंगे कटिंग। प्यारी प्यारी, जितनी प्यारी कटिंग होगी उतनी ही अच्छी हमारी परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह। इस तरीके से आपने चकोर काट लेने हैं। ये देखें ऐसे क्यूब्स की शक्ल में। जितने चने का साइज होता है ना उतने ही आपने छोटे छोटे क्यूब्स काट लेने हैं। इसी तरीके से आपने प्यारे प्यारे क्यूब्स में प्याज भी काट लेने। बहुत ज्यादा बारीक चॉप नहीं कर देने, ऐसे मोटे मोटे हो, चनों के साइज के हो। जितने जितने चने हैं उतने उतने साइज के हो।
देखने में भी अच्छे लगते हैं और बाइट में भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरीके से आपने कुकम्बर को भी मोटा मोटा प्यारा प्यारा काट लेना है। ठंडी ठंडी सब्जियों फ्रिज से निकली हो बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। चनों का भी टेम्परेचर लो हो जाएगा और साथ में हमारे आलू भी उबले हुए फ्रिज में रख लेने हैं आपने ठंडे हो, और ठंडी ठंडी सब्जियों, ताकि हमारा चाट जल्दी से ठंडा ठंडा बनकर तैयार हो जाए। अगर गरम गरम चनों में आप सब्जियों को डाल देंगे तो ये फ्रेश सब्जियां पानी छोड़ देंगी और टेस्ट भी ख़राब होगा। चने हमारे ठंडे हो गए हैं, वेजिटेबल्स भी हमने काट लिए हैं। आलू देखें प्यारे प्यारे चकोर चकोर आपने काट लेने हैं फाइन तरीके से। अब हम इसके अंदर वेजिटेबल शामिल कर देंगे और इसमें कौन कौन से स्पाइसेस जाएंगे जो अभी तक हमने नहीं डाले वो भी आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम इसमें आलू शामिल कर देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खीरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी मिर्चें, हरा धनिया। अच्छा, ये हरा धनिया ना ज़्यादा नहीं डालना आपने, तकरीबन 2 टेबल स्पून डालना है। इसका जायका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए ना तो फिर हैवी हो जाता है। अभी तक हमने जो नहीं डाला था चाट मसाला, अच्छा चाट मसाले का ना मैं इस्तेमाल कम कर रहा हूँ क्योंकि हमने बाकी मसाले डाले थे, इसलिए ये तकरीबन ½ टी स्पून है। ये टेबल स्पून है ना तो इस हिसाब से ½ टी स्पून है। ½ टी स्पून ही वाइट नमक हम यानी कि लौरी नमक शामिल कर देंगे, क्योंकि काले नमक का हमने इस्तेमाल किया था, काला नमक हमने ज़्यादा डाला था। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। टेस्टफुल, मज़ेदार, शाइनिंग वाले चने बनकर तैयार है। खुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं, इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में भी अपनी राय का इज़हार किया करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।